मैं एकदम शुरू से, जहाँ से शुरू होता है फिजिक्स का, वहां से मैं शुरू करता हूँ काइनेमेटिक्स से। हाँ, तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स का कुछ इक्वेशंस है। हाँ, ये तुम लोग को जानना पड़ेगा कि क्या क्या इक्वेशंस है। हाँ, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। और काइनेमेटिक्स में क्या है, काइनेमेटिक्स में वो थ्योरी उतना ज्यादा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ बस फॉर्मूला है और प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो पहले फॉर्मूला क्या क्या है ये तो जानना पड़ेगा, और फिर हम लोग चलेंगे इसका प्रॉब्लम करेंगे फिर। हाँ, तो तो काइनेमेटिक्स से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन है। ओके, वन डायमेंशनल मोशन। ये मेरा पहला पेज है। तो सबसे पहले देखो, एक्सीलरेशन तो मालूम है सबको। एक्सीलरेशन क्या है, जो रेट से स्पीड या वेलोसिटी जितना जल्दी जल्दी चेंज होता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना जल्दी उसका वेलोसिटी चेंज होगा उतना ज्यादा होगा एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। तो जब एक्सीलरेशन जीरो होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो, तो देन डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, डिस्प्लेसमेंट एस आता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम लोग को फॉर्मूला पहला जो मिला, एस इक्वल टू वी टी। अच्छा, एक काम मैं कर सकता हूँ, क्लास हो जाने का बाद ये जो हम लिखेंगे उसका पिक्चर उठा के ग्रुप में भेज सकते हैं। हाँ, उसमें तुम लोग चेक कर सकते हो कि सब कुछ ठीक से तुमने नोट किया है या नहीं। हाँ, वो मैं ग्रुप यस में सर। भेजूंगा। और एक चीज है, कभी कभी मुझे थोड़ा नोट भी देना पड़ेगा, वो पीडीएफ फॉर्म में मैं ग्रुप में भेज दूंगा। और आज जो सिखाएंगे उसके लिए किताब से कुछ प्रॉब्लम हमको लेना पड़ेगा, तो वो किताब का पेज उसका हम फोटोकॉपी भेज देंगे। हाँ, और प्रॉब्लम मैं बहुत सारे किताब से करता हूँ। एक हमारा जो वेस्ट बंगाल बंगाल का एक किताब है दोस्तोपाल का, उसमें बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसी से आज मैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सिखाऊंगा, ठीक है आज। हाँ, कुछ आवाज सर। हाँ, अपने तो अ, अ, आपने कुछ बोला, मैंने सुना नहीं था। नहीं सर, नहीं सर, बढ़िया कह रहे हैं वो। हाँ, आप ग्रुप में डाल देंगे, बच्चे लोग और देख लेंगे।
ऑल हाँ 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 ऑल चिल्ड्रन बढ़िया हाँ से सीख रहे हैं जी सर, प्लीज हाँ हाँ कंटिन्यू। हाँ हाँ ओके 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 हाँ। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप मान लो एक्सीलरेशन आ गया तो उसको हम कहेंगे एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, तो एक्सीलरेटेड मोशन में तो एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। हाँ, तो एक्सीलरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इधर स्पीड, स्पीड नहीं होता है, ये वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का मतलब एक डायरेक्शन होता है। हाँ, तो ये हो गया एक्सीलरेशन। तो अब देखो, इफ u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, तो a हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, बाई t। अगर v छोटा है u से तो ये रिटार्डेशन नेगेटिव आ जाएगा, अगर v बड़ा है तो ये एक्सीलरेशन a पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है at इक्वल्स टू v माइनस u और v माइनस u इक्वल टू at। तो यहाँ से आता है v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो है भाई फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस। तो एस कितना होता है? देखो, एस तो ये फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ इधर क्या होगा? इधर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी भी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। और ये इधर देखो डिस्प्लेसमेंट है एस, तो ए भी वेलोसिटी इनटू टाइम है, लेकिन अब हम लोग को एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ये हम लोग जो इक्वेशन लिया है इसमें एक्सीलरेशन को कांस्टेंट ले लेता है, एक्सीलरेशन का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो v एवरेज इनटू टाइम, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है तो एवरेज वेलोसिटी आता है u प्लस v बाई टू। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू, ये हो गया एवरेज इनटू टाइम। तो ये एक फॉर्मूला भी आ गया, u प्लस v बाई टू इंटू टी, ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया। तो आप देखना पड़ेगा कि ये कितने टर्म्स हम लोग जुड़ते हैं। देखो, एस है, यू है, बी है, ए है, टी है, ठीक है, ये 5 टर्म्स। इस 5 टर्म्स में से हम लोग हर टाइम में 4 को लेके इक्वेशन बनाते हैं। इसमें देखो यू भी ए टी, इसमें एस नहीं है और इसमें क्या नहीं है? ए नहीं है। तो फिर हमको एक इक्वेशन चाहिए जिसमें जिसमें ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी का वैल्यू डाल देते हैं, एस इक्वल टू यू प्लस भी क्या है? यू प्लस ए टी है भी। तो इधर हम u प्लस ए टी बाई टू कर दिया, इंटू टी कर दिया, तो ये हो गया 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। तो देखो 2u, तो इसको t से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ बाहर रह जाएगा, ये 2, और ये हो गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। तो आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा ut प्लस इधर हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इसमें क्या नहीं है? भी नहीं है। हाँ, तो ये एक इक्वेशन आ गया
जिसे हम जिसको हम बहुत यूज करेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है। तो इसके बाद देखो आता है क्या, एक इक्वेशन ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसमें पहला इक्वेशन, इसमें एस नहीं है, इसमें ए नहीं है और इसमें बी नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद जो इक्वेशन लाऊंगा उसमें हम लोग टी नहीं रहेगा। हर इक्वेशन में टी है, तो एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे जिसमें टी नहीं रहेगा। तो टी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो v माइनस ए टी इक्वल टू v माइनस यू। ओके, तो ए टी इक्वल्स टू आता है ये ए टी इक्वल्स टू v माइनस ए। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है टी इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। तो इसको हम लगा देंगे, यही है असली रिलेशन। हाँ, q प्लस v बाई टू इंटू टी। ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू u प्लस v बाई टू इंटू v माइनस यू बाई ए। तो ऊपर क्या हो गया, v माइनस यू v प्लस यू, तो हो गया ना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू टू ए एस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आता है, यह हमारा पेज नंबर 2 होगा। हाँ, तो ये होगा पेज नंबर 2। अच्छा, तो पीछे वाला पेज में क्या लिखा है, तो यही लिखा है। तो टू ए एस इक्वल्स टू आ जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू टू ए एस, दैट मीन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को इस तरफ ले जाएगा, तो टू ए एस ऐसा आ गया। तो हम लोग को पास जितना, देखो एक एक इक्वेशन में एक एक टर्म नहीं है, इसमें कौन सा टर्म नहीं है, टाइम नहीं है। तो और एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं जिसमें कौन सा टर्म एब्सेंट रहेगा, हर टर्म में देखो u आ गया, तो u को एब्सेंट भी हम लोग रख सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखो a इक्वल टू यू प्लस बी बाई टू इंटू टी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से ए टी को इधर लाओ, इक्वल टू यू आ जाता है। तो हम u को रिप्लेस करके a भी लिख सकते हैं। हाँ, ये इक्वेशन हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, फिर भी एक इक्वेशन हो सकता है, और एक दो प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा होता है। तो ए इक्वल टू देखो b प्लस बी टू वी माइनस ए टी बाई टू इंटू टी। ये हो जाता है देखो टू टी टू डी टी माइनस एट स्क्वायर बाई टू। ये आता है डी टी माइनस हाफ एट स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो फाइनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा ना, फाइनल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए ये टर्म माइनस आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। तो ये हम लोग का पास इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं, ए इक्वल टू जी टी जब एक्सीलरेशन जीरो। हाँ, और एस इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू इंटू टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये सारे फॉर्मूला है, इसको तो हम इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका हम प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखो एक चीज है कि एक पार्टिकल जा रहा है तो एक पर्टिकुलर सेकेंड में वो कितना दूर जाएगा। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट
इन nth सेकेंड। तो मान लो कि तुम एक किताब पढ़ रहे हो। पहला दिन तुमने 10th पेज पे चला गया, दूसरा दिन 32 पेज में चला गया, तीसरा दिन 52 पेज में चला गया, फोर्थ डे तुम 60 पेज में चला गया, फिफ्थ डे 80 पेज में चला गया। ऐसा करके तुम पढ़ते रहे। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई फिफ्थ डे में तुमने कितना पढ़ाई किया, तो क्या कर सकते हो आप? 5 दिन में टोटल कितना पेज तक गया, उसी से माइनस करो फोर्थ डे में, फोर्थ डे का लास्ट में कितना पढ़ाई किया था। तो फर्स्ट डे तुमने 20 पेज पढ़ लिया, सेकेंड डे में चला गया तुम 32 में, थर्ड डे तुम चला गया से 48 पेज में, फोर्थ डे तुम 52, ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, 52 पेज में चला गया, फिफ्थ डे तुम चला गया से 80 पेज में, सिक्स डे 101 पेज। तो अगर पूछेगा कि हाँ हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी पेजेस you study in फिफ्थ डे, तो क्या होगा आंसर? अप टू फिफ्थ डे देखो 80, और उससे पहला दिन तुमने 52 पेज में था। ये दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 28 पेजेस तुमने इस दिन किया है। तो ये जो एसएन, ये हम लोग कैसे करेंगे? फिफ्थ डे में कितना तक गया माइनस फोर्थ डे में कितना तक किया था, ये दोनों को माइनस करने से जैसे आ गया, इधर हम लोग क्या करेंगे कि total displacement in n second minus total displacement in n minus 1 second। समझ गया ना? n minus 1 सेकेंड, मान लो ये 10 है, तो 10 सेकेंड में 10 सेकेंड तक मैंने कितना खत्म किया, और ये 11 सेकेंड, तो 11 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये निकल जाएगा। ये 11 है 10 हो गया, 11 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? तो जो फॉर्मूला है देखो, ए इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। इससे हमको माइनस करना पड़ेगा यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 माइनस ये माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाता है एन माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, ये दोनों में u है तो u को हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया n माइनस 1, और इधर देखो हाफ पे दो टर्म में है, इसको कॉमन लेने से आता है n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है u इंटू n माइनस n प्लस 1, और ये हो जाता है हाफ a, हाँ इधर n प्लस n माइनस 1, a प्लस b इंटू a माइनस b, ओके, n माइनस n प्लस 1, ठीक है। ये माइनस है, माइनस है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इधर दो n कट गया, इधर भी n कट गया, ठीक है, देख रहे हो? हाँ, इधर n कट गया, इधर भी n कट गया, तो ये आता है u इंटू 1, ठीक है। तो अब ये मेरा थर्ड पेज रहेगा, ये होगा थर्ड पेज। तो आता है एस एन इक्वल टू, हम इसको u इंटू 1 लिखते हैं, हाँ क्यों लिखते हैं? u इंटू 1 इज u, बट स्टिल आई एम राइटिंग दैट 1। ये हो गया 2n माइनस 1 इंटू, उधर देखो n n कट गया, एक 1 रह गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया?
u Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस। अच्छा अब देखो ये तो फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला में जितना टर्म होता है हर टर्म का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें v स्क्वायर का यूनिट कितना होगा, देखो मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, a भी मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर है। अच्छा इधर देखो a इंटू एस, ए का यूनिट सब तो जानते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ए का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका यूनिट होता है मीटर, तो ए भी देखो मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, इसका स्क्वायर आ गया। तो एक इक्वेशन में हर टर्म का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर इसको तुम देखोगे, ये देखो एसएन, एसएन का यूनिट कितना है मीटर, यू का यूनिट कितना है मीटर पर सेकेंड, और ये जो a इंटू 2n माइनस 1, ए का तो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो 2n माइनस 1 इसका आता है सेकेंड, तो ये दोनों हो जाता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये होता है मीटर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने इस 1 को नहीं छोड़ा। इस 1 का भी एक यूनिट है, ये हमने 1 सेकेंड, इसका यूनिट है 1 सेकेंड, तो u इंटू 1 ऐसा लेने से देखो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड हो गया, तो ये आ गया ना मीटर। और ये जो इधर ये इंटू 2n माइनस 1 इंटू 1, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक सेकेंड, और ये 1 का यूनिट था सेकेंड, तो ये भी हो गया मीटर, ठीक है ना। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो ये समझाने के लिए इस 1 को हमने नहीं छोड़ा, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया, टोटल इक्वेशंस आ गया, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं एसएन वाला, एसएन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस। तो ये सब फॉर्मूला है फॉर रिटार्डेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है, हाँ, हम लोग वी टेक माइनस, ओके, इंस्टेड ऑफ प्लस। तो इक्वेशन सब बन जाएगा कैसा, ए इक्वल टू, देखो इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि इधर इस इक्वेशन में ए नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये जो ए इक्वल टू यू टी, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा, एस एन इक्वल टू यू माइनस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1 बन जाएगा। तो ये रिटार्डेशन के लिए ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा। तो आप चलो इसका प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम ग्रुप में भेज देते हैं, जो ग्रुप बनाया है कुशावा सर ने, उसमें हम भेज देते हैं। तो जी सर। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। हाँ अच्छा प्रॉब्लम, व्हाट्सएप कर देंगे, ग्रुप में चला जाएगा जी। हाँ 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 हाँ, तो बच्चे लोग देख पाएंगे, ठीक। हाँ हाँ अच्छा सर, हाँ, मैं तो एक देखो, बात बोलूंगा। हाँ हाँ बोलिए। सर मैं सारे बच्चे लोगों से और आपसे एक बात बोल रहा हूँ। हाँ 7 बजे शुरू है, 7:40 पे बंद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, दूसरा लिंक फिर भी है, जोड़ना पड़ेगा। 7:40 से सेकंड लिंक अवेलेबल है। हाँ सब हाँ लोग हाँ
740 से फिर जुड़ जाएंगे। यस प्लीज। हाँ और हाँ किसी बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो सर बाद में पूछेंगे, पूछ सकते हैं जी। हाँ कंटिन्यू हाँ प्लीज हाँ सर। हाँ। तो जितना मैंने समझाया, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। हाँ तो सब समझ गए। ये इजी चीज है। देखो फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। हाँ तो अगर समझ जाओगे तो इजी होगा, नहीं समझोगे तो टफ हो जाएगा। तो मैंने जो प्रॉब्लम भेजे है ग्रुप में, वो सब देख सकते हैं क्या? हाँ वो वो प्रॉब्लम दिख। लोग देख लेंगे सर, वो लोग तो व्हाट्सएप, लेकिन अभी तो आप जो पढ़ा रहे हैं उसी ओ तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं, उसके कुछ बाद कुछ वो बंद करके देख लेंगे सर। कुछ कुछ ये मोबाइल में ऐसा होता है, वो आधा में क्लास देखते हैं और आधा में प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। अच्छा मैं इधर दिखा देता हूँ। हाँ चलो देखो। जी हाँ तो ये जो प्रॉब्लम, मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम मार्क करके रखा है। हाँ तो ये जो प्रॉब्लम है पहला, हाँ इसमें इसमें क्या बोला कि ए कार कवर्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ इट्स जर्नी। फर्स्ट क्वार्टर मतलब टोटल डिस्टेंस का 1/4 at a speed of 30 km per hour. Second quarter at a speed of 40 km per hour, and the rest 60 km per hour. What is the average speed during the journey? ठीक है। तो अब मैं प्रॉब्लम को यहाँ स्टेट भी कर देता हूँ। अच्छा प्रॉब्लम नंबर 1, ये मान लो एक रोड का हिस्सा है, तो ये 1/4, ये 1/4। तो ये फर्स्ट इधर कितना स्पीड था उसका, 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड था। सेकेंड क्वार्टर में इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये जो बाकी इधर स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तब पूछे है एवरेज वेलोसिटी कितना है या एवरेज स्पीड कितना है। ठीक है। तो हम ये डिस्टेंस को, ये एक्स एक्स ले लेता हूँ, ये एक्स ए बी एक्स, ए बी एक्स और ए बी एक्स। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 4x, ये ले लिया। ठीक है। तो आप देखो ये इधर टाइम लगेगा कितना, इधर t1 टाइम लगता है, इधर t2 टाइम लगता है, और ये जो पूरा गया इधर t3 टाइम लगता है। ठीक है। तो टाइम इक्वल टू हम लोग को मालूम है एस इक्वल टू वी टी। तो t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू होगा एस बाई वी। ठीक है। तो इधर t1 मिलेगा x बाई 30, t2 मिलेगा x बाई 40, और t3 मिलेगा, इधर देखो 2x बाई 60। तो ये भी हो गया 30। तो टोटल टाइम कितना आता है, टोटल टाइम आता है x बाई 30 प्लस x बाई 40 प्लस x बाई 30। ठीक है। 120 तो इसका एलसीएम है, तो 120 ये आ गया 4x प्लस 3x प्लस 4x, तो ये आ गया 11x बाई 120। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, टोटल डिस्टेंस है 4x और टोटल टाइम है 11x बाई 120। तो 120 ऊपर चला जाएगा, x x कट जाएगा, तो 4 इंटू 120 480 डिवाइडेड बाई 11 कितना आता है। तो 480 बाई 11 हम इसको डिवाइड करते हैं, 480 डिवाइडेड बाई 11 ये आता है 43.63। 43.6363 ऐसा है, 43 पॉइंट हम 64 लेते हैं।
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आंसर, एवरेज आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा, ये इस पेज से मैं एक ही प्रॉब्लम किया, एक दूसरा पेज मैं भेजता हूँ। रोटेट कर, इसको भेज देता हूँ। ये दूसरा पेज आ गया। अच्छा, जो जो प्रॉब्लम मैंने मार्क करके रखा वही करना अच्छा होगा। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम है, मैन वॉक्स ऑन स्टेट रोड। हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे अच्छा लगता है कि इसको मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन ये प्रॉब्लम अच्छा है, इसलिए अब तो टाइम खत्म हो गया शायद। हाँ, टाइम खत्म होगा तो फिर से जुड़ना होगा सर जी। हाँ हाँ हाँ, वो तो मालूम है, टाइम खत्म होने वाला है मुझे लगता है। 1 मिनट है जी। हाँ, और 1 मिनट है, ठीक है ना, तो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर बोलो बेटा। 7:40 हो गए तो कैन वी लीव? 7:40? हाँ हाँ हाँ, नहीं, आप लीव करो। लीव तुम क्यों करना चाहते हो? नहीं सर, लीव आपने ज्वाइन कहा करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक दूसरी कटेगा क्लास। ना। हाँ? ओके ओके। दूसरा लिंक में फिर जुड़ना पड़ेगा। हाँ,